नमस्कार। मैं संध्या सिंह एकल काव्य पाठ के पटल पर उपस्थित हूँ। आज के अंतिम सत्र के लिए इतनी भावुक हूँ 2-3 दिन से, जब से ये कार्यक्रम देख रही हूँ जैसे बिल्कुल अतीत में चले गए। जब हमारा ये साहित्य का सफ़र शुरू हुआ था, मुझे लग रहा है मेरी आवाज़ सही आ रही होगी। उस वक्त हमने जैसे ये पटल तैयार हुआ और हम इससे जुड़े, सुरेंद्र नवल जी ने जोड़ा। मैं किसी बिना भूमिका के, क्योंकि मैं कार्यक्रम देखते देखते अतीत में चली गई, तो एक औपचारिकता थी कि इस पटल का आभार के इतना सम्मान यहाँ मिला। पहली बात तो यहाँ सीखते रहे और आज यहाँ इतना सम्मान मिला कि अभिभूत हूँ मैं। और फिर लौटते हैं पुरानी तरफ। तो मुझे ये याद है कि जब इस पटल से जुड़े तो यहाँ एकदम मिलिट्री अनुशासन और इतना सुरेंद्र नवल जी से डर लगने लगा था कि लगता था कि किसी न किसी बात पर ज़रूर आज कोई जहाँ खता होगी वहाँ बख्शा नहीं जाएगा। तो धीरे 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 मैं ये बताऊंगी कि कहीं छंद नहीं जानती थी, कहीं कोई सुकांत हैं या मात्रा हैं, सब धीरे धीरे वहीं उसी दौरान सीख रहे थे हम। तो एक मुक्तक था, सुरेंद्र नवल जी तो उपस्थित है, पता नहीं इनको याद होगा भी या नहीं, लेकिन मैं ज़रूर बताऊंगी कि एक मुक्तक था, तो उसकी तीसरी पंक्ति में मात्रा गिर रही थी और वो सुरेंद्र नवल जी को मंजूर नहीं था बिल्कुल भी। तो आप ये देखिए कि नहीं, ऐसा नहीं है। आपने अपने अनुशासन में सुरेंद्र नवल जी हमें बांधकर बहुत कुछ सिखाया। ये अलग बात है कि बीच में एक निष्क्रियता से निराश थे, लेकिन जिस धमाकेदार तरीके से इसकी सक्रियता हुई और ये वापस लौटा समूह, तो हमें फिर से ऐसी उम्मीदें हुई हैं कि हम शायद इतिहास दोहराएंगे, फिर पहले की तरह से वक्त लौटेगा। हाँ, तो मैं मुक्तक की बात मैं कर रही थी, तो वो मुक्तक भी मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन ये बताते हुए कि तीसरी पंक्ति में मात्रा गिर रही थी और सुरेंद्र नवल जी को बिल्कुल भी स्वीकार, उन्होंने मुझे, ये फिर पॉज हुआ तो शायद नेटवर्क स्लो था, तो उन्होंने संशोधन दिया मुझे और उस संशोधन के साथ मैं ये मुक्तक सामने रखूंगी। कैसे कहूँ कि इस एकल काव्य पाठ की कितनी शुक्रगुजार हूँ कि जहाँ हम विद्यार्थी थे वहाँ हम इतने सम्मानित जगह पर आपने मुझे रखा। ये सचमुच एक बहुत भावुक कर देने वाला समय है मेरे लिए। जी, बहुत सारे लोग थे जो कुछ याद हैं, कुछ चेहरे चले गए, वो लोग लौटे नहीं, लेकिन अभी मैं उस पर भी आऊँगी जो कार्यक्रम 3 दिन से चल रहा है, लेकिन वो मुक्तक मैं ज़रूर रखूँगी और सुरेंद्र नवल जी को समर्पित करते हुए वो मेमोरी, वो स्मृतियाँ के दौर गर्दिश का निभाना आ गया। क्या था वो मुक्तक भी, वो उस मुक्तक का 1 मिनट मुझे ज़रा वो देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत पुराना मुक्तक है।
लेकिन मैंने उसे लिखा हुआ है। सुरेंद्र नवल जी मुझे माफ़ करें, मुझे असल में ये अभी समझ में आया कि मैं इस मुक्तक को आपको साझा करूं। मुक्तक आपके सामने कि दौर गर्दिश का बिताना आ गया, दौर गर्दिश का बिताना आ गया, ठूठ को मौसम निभाना आ गया। दौर गर्दिश का बिताना आ गया, ठूठ को मौसम निभाना आ गया, और सब्र से पतझड़ सहा जो पेड़ ने। ये पंक्ति सुरेंद्र नवल जी की है कि सब्र से पतझड़ सहा जो पेड़ ने। मैं ये भी बताऊंगी कि इसमें मात्रा गिर रही थी, और वो पंक्ति थी कि सब्र से सहली जो झरती पत्तियां, सब्र से सहली जो झरती पत्तियां। तो ये मंजूर नहीं था उनको, तो वो सुने मुक्तक कि दौर गर्दिश का बिताना आ गया, ठूठ को मौसम निभाना आ गया, और सब्र से पतझड़ सहा जो पेड़ ने, कोपलों का फिर जमाना आ गया। तो ये मुक्तक उस समय की ऐसी स्मृतियां हैं जो हमें बताते कि कितना अनुशासन वहाँ पर था। और मैं इंतज़ार में हूँ कि सुरेंद्र नवल जी इस पर कुछ कहे, और फिर आगे मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। जी हाँ, 3-4 दिन तक मंच पर चर्चा चली थी, और अल्टीमेटली इसको आपने संशोधित किया था। तो नमन करते हुए इस एकल काव्य पाठ के समूह को मैं आगे की बात शुरू करती हूँ। और भी बहुत सारी स्मृतियां हैं, लेकिन जब हम मिले पहली बार, वो एक अद्भुत उसकी अनुभूतियां थी कि हम आभासी दुनिया से सीधे एक वास्तविक दुनिया में पहुंचे। और आदर्शनी मेरी बहुत दिल से जुड़ी हुई सहेली थी, लेकिन आभासी दुनिया की। मैं पहली बार जब मैंने आदर्शनी को वहाँ देखा तो सचमुच ऐसा लगा कि फेसबुक ने हमें बहुत कुछ दिया है, और मुझे उम्मीद है कि आदर्शनी होंगी यहाँ पे। हाँ, अभी टिप्पणी गई थी उनकी, तो आदर्शनी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार पहुँचे। दीपिका थी वहाँ पर। दीपिका जी पे अगर अब आऊँ मैं इस 3 दिन के कार्यक्रम पर, पहली बात तो मैं ये कहूँ कि जो अंत में कार्यक्रम होता है उसमें थोड़ा संक्षेप में कहना होता है। वो अध्यक्ष कार्यक्रम का आनंद लेता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कुछ कहे ये ज़रूरी नहीं है। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि इन 3 दिनों में जो एक प्रवाह बना हुआ है, जो एक उत्सव जैसा एक माहौल है या उत्सव जैसी फीलिंग आ रही है लोगों के, कहीं आप ये देख लीजिए ना कि एक के बाद एक इतने सुंदर सुंदर कार्यक्रम कि हम जब तक पहले कार्यक्रम की स्मृति में रहते हैं तब तक दूसरा शुरू हो जाता है। और इसमें दीपिका जी ने जो एक ड्राफ्ट बनाया, जो रूपरेखा बनाई कार्यक्रम की, इतनी सुंदर और इतनी कसी हुई कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ ये रात शाम के 3 घंटे कहाँ जा रहे हैं ये। तो और इतने सुंदर वो पत्तियाँ बनी हुई हैं जो पोस्ट में इतनी कलात्मक तरीके से उन्होंने सामने रखा कार्यक्रम को। और हाँ, गिरेन भदौरिया प्राण जी हमारे भाई हमको पहली बार वहीं मिले, और मुझे याद है कि उन्होंने बुलाया था मुझे, और गीतों को लेकर कुछ चर्चा की थी, कुछ संशोधन भी बताए थे। तो आप सब, जहाँ मैं हूँ, अध्यक्ष हूँ मैं, वो आप लोगों का प्यार है, लेकिन सब लोगों की साहित्यिक जर्नी मेरे से ज़्यादा बड़ी है। सब लोग ज़्यादा अनुशासित और इस गीतों की दुनिया में, छंदों की दुनिया में बहुत गहरे तक रचे हुए हैं।
फोन ने जवाब दे दिया आज। मतलब मैं समझी नहीं। तो अब मैं क्या बताऊं, एक सुरेंद्र धवल जी ने एक पत्रिका चलाई थी, तो उस पत्रिका से जुड़े बहुत सारी ऐसी स्मृतियां हैं कि जो एकदम से जैसे यहाँ मुझे लगा कि कुछ कहना है तो वो सब कौन दिया फिल्म की तरह से मेरे सामने। मुझे काव्य पाठ भी करना है थोड़ा सा, और मैं ये सचमुच आपको बता रही हूँ कि मैं बहुत समय नहीं लूँगी। आप सब लोगों का इतना आनंद, सबसे बड़ी चीज़ के सेमेंथ हरीश जी ने और उनकी पत्नी राजश्री शायद नाम है उनका, हाँ सॉरी, उनसे भी मिले थे हम उस कार्यक्रम में पहली बार, और इतना सुंदर उनका कार्यक्रम रहा। दीपिका जी ने सबसे पहले वो जो आरंभ किया अपना श्री गणेश किया था दीप द्वारा, उसके बाद आदर्शनी ने एक गीतों भरी शाम दी। इतना मधुर आदर्शनी का स्वर है और इतना सुंदर उनकी सृजन है कि आनंद आया उस गीतों की शाम में। फिर हरिओम श्रीवास्तव जी का काव्य पाठ हुआ। निश्चित रूप से हमारे पुराने बहुत मंजे हुए रचनाकार, लग रहा था जैसे हम एक फ़ोन में एक आकर्षण हो गया था इन दिनों। अब अगर कल की तारीख में आए तो 5-5 मिनट के जो वीडियो हैं, जो कि सुरेंद्र धवल जी का आदेश था कि बहुत छोटे हों, सब ने अनुशासन का पालन किया। वो छोटे छोटे वीडियो लेकिन बड़े खूबसूरत। अब प्रतियोगिता है तो वो भी मुझे लग रहा सब नए लोगों का उत्साहवर्धन करेगी निश्चित रूप से। गायक अवनीश पारित जी का बहुत ही सुंदर उनका गायन था। हमारे ये समझ लीजिए पुराने परिवार के सदस्य वो, बहुत अच्छा लगा कि वो भी समूह में शामिल हुए, उन्होंने भी शिरकत की, क्योंकि मैंने उन्हें पहली बार सुना था। विशंबर शुक्ल जी हमारे बहुत सीनियर, बहुत वरिष्ठ रचनाकार, कल यहाँ पर काफ़ी देर उपस्थित रहे। बहुत आनंद आया उनको सुनकर भी। उनके उद्बोधन में भी बहुत सारी स्मृतियाँ उन्होंने साझा की। उसी से मुझे भी लगा कि मैं एकदम उसी अतीत में पहुँच गई थी उनको सुनते हुए। और आज अब 12 तारीख है, अभी 2 दिन और चलेगा। आज राजश्री जी और सेमंथ हरीश जी ने मुझे मतलब उस तिलस्म से हम निकल ही नहीं पा रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ इतना आनंद आप लोगों ने सबने उठाया, हमने उठाया, मैं क्या सुनाऊंगी उसके सामने। वो एक दूसरी एक मुग्ध करने वाली दुनिया से हम निकले हैं अभी। उसके बाद हमारे भदौरिया प्राण जी ने पूरे ओज के स्वर में समझ लीजिए कि कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। वहाँ हम एक प्रेम भरे गीतों में, एक धीमे धीमे संगीत में बह रहे थे, और कहाँ देश और आज़ादी और वो खून जो है, उन्होंने दौरा बढ़ा दिया खून का। मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ, और हमेशा उनका ये गुण है कि वो देश के लिए रगों में खून बहा देते हैं, उसका दौरा तेज कर देते हैं खून का। बहुत बहुत आभार इन सभी का जिन्होंने इसमें शिरकत की और जिन्होंने हमें काव्य का आनंद दिया। और क्या कहें, बहुत सारी चीज़ें। हाँ सचमुच लोग लगाते, फिर देखिए पॉज आया। अब हम जल्दी से कुछ सुना दें आपको, नहीं तो हो सकता है इंटरनेट साथ ना दे। पुनः मैं ये समझ लीजिए कि जो भी कुछ कह रही हूँ, इसमें कहीं ना कहीं अंदर एक भावना है एकल के लिए, एक भावुक कर देने वाला एहसास है। और एक विद्यार्थी जिस पद पर है, जहाँ से बोल रहा है इस वक्त, मुझे नहीं लग रहा कि ये सब इतना आसान होगा मेरे लिए। बस आपने मुझे यहाँ सम्मान दिया, मैं यहाँ आ गई, लेकिन मैं सचमुच विद्यार्थी हूँ अभी भी। मैं
कुछ दोहे से शुरू करूं और बहुत गंभीर सब कुछ कोशिश करूंगी कि ना रहे। जी, मेरा बस काव्य पाठ शुरू है और 15 मिनट में काव्य पाठ करूंगी। 15 मिनट में जो भी हो पाएगा। आपके सामने दोहे। तन और मन, इसका अंतर हम देख सकते हैं कि आज आभासी दुनिया में हम किस तरह से मन के जरिए जुड़े हुए हैं आप सबसे। तो तन और मन पर कुछ दोहे हैं। तन पर 100 बंदिशें, मन पर लगी न रोक। तन पर 100 बंदिशें, मन पर लगी न रोक। तन की 2 गज कोठरी, मन के तीनों लोक। तन पर 100 बंदिशें, मन पर लगी न रोक। तन की 2 गज कोठरी, मन के तीनों लोक। और एक और दोहा मन और तन को परिभाषित करता हुआ कि तन की खिड़की बंद है, मन के खुले कपाट। जी शुक्रिया विनोद शजर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तन की खिड़की बंद है, मन के खुले कपाट। तन नियमों का दास है, मन पूरा सम्राट। तो आप देखिए कि तन किस तरह दास है नियमों का, कि हम कोरोना की वजह से घरों में बंद हैं। कहाँ हम कलकत्ते में जाके मिले थे। और मन सम्राट है। तन की खिड़की बंद है, मन के खुले कपाट। तन नियमों का दास है, मन पूरा सम्राट। अब इन 2 दोहे के बाद मैं मुक्तक पर आती हूँ। और इस मुक्तक के बाद 2 गजल रहेंगे, एक गीत रहेगा। काफी लोगों का हो सकता है सुना हुआ भी हो। देखिए बारिश बहुत रही, बरसात का मौसम अभी गया है। एक बारिश का दोहा मेरे आंखों के सामने आया, तो वो मैं जरूर आपके सामने रखूंगी। मतलब विविधता बनी रहेगी इसलिए। अंबर में बादल सजे, जो चांदी का थाल। अंबर में बादल सजे, जो चांदी का थाल। बूंद बूंद मोती गिरे, धरती माला माल। अंबर में बादल सजे, जो चांदी का थाल। बूंद बूंद मोती गिरे, धरती माला माल। जी, ये बिल्कुल आज एक अनुष्ठान जैसा है। सही कह रहे हैं शौगत जी। अब मैं मुक्तक पर आती हूँ। 1-2 मुक्तक रहेंगे, फिर गजल रहेगी। देखिए हमारा एक मुक्तक, क्योंकि जिंदगी सचमुच हमारे लिए हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में ही छोड़ती है लाकर, और हमको एक जंग लड़नी पड़ती है। एक मुक्तक। मरुस्थल में आकर फूलदान बांटे। मरुस्थल में आकर फूलदान बांटे, रेंगने वालों को आसमान बांटे। मरुस्थल में आकर फूलदान बांटे, रेंगने वालों को आसमान बांटे। और बुलंदी पर बांटी हर तरफ ढलाने। बुलंदी पर बांटी हर तरफ ढलाने, जिंदगी ने केवल इम्तिहान बांटे। जिंदगी ने केवल इम्तिहान बांटे। प्रणाम, अनमोल शुक्ल जी को प्रणाम करती हूँ। तभी मैं कह रही हूँ कि इतने समृद्ध लोग यहाँ पर, मैं खुश नसीब हूँ कि मैं आप सबके सामने पढ़ रही हूँ। मेरी आवाज़ आप तक जा रही है, मेरी बात आप तक जा रही है। और एक दोहा है, बहुत दोहा नहीं, एक मुक्तक है पूरा पुराना, जीवन की गतिशीलता को परिभाषित करता हुआ। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे पाँव में आवारगी,
मुझे नापना संसार है। मेरे पाँव में आवारगी, मुझे नापना संसार है। मेरा हौसला पर्वत नहीं, मेरी प्रेरणा जलधार है। मेरे पाँव में आवारगी, मुझे नापना संसार है। मेरा हौसला पर्वत नहीं, मेरी प्रेरणा जलधार है। मेरा ठहरना मेरी मौत है, मेरा घूमना मेरी धड़कने। मेरा ठहरना मेरी मौत है, मेरा घूमना मेरी धड़कने। मुझे मंजिलें नहीं चाहिए, मुझे रास्तों से ही प्यार है। मुझे मंजिलें नहीं चाहिए, मुझे रास्तों से ही प्यार है। तो ये एक जीवन में रवानी बनी रहे, उसको शब्दों में कहने की कोशिश की थी। मैं अब गज़ल पर आती हूँ। आपके सामने गज़ल संजीदा गज़ल है। हम आपको सुनते सुनते यहाँ बैठ गए और सुनते सुनते मैं लाइव आ गई। तो देखिए कितनी देर बोल पाती हूँ मैं। पानी मेरे पास नहीं है, बस मुझे ये लग रहा था। आपके सामने एक गज़ल। मन भी पिघला कतरा कतरा, तन भी जर्रा जर्रा टूटा। मन भी पिघला कतरा कतरा, तन भी जर्रा जर्रा टूटा। रीत गए जब भीतर बाहर, तब जाकर ये रिश्ता टूटा। मन भी पिघला कतरा कतरा, तन भी जर्रा जर्रा टूटा। रीत गए जब भीतर बाहर, तब जाकर ये रिश्ता टूटा। आगे देखिए। अगर वक्त पर नहीं मिला कुछ, फिर मिलना भी क्या मिलना है। अगर वक्त पर नहीं मिला कुछ, फिर मिलना भी क्या मिलना है। पंछी उड़ना भूल चुका था, बहुत देर से पिंजरा टूटा। पंछी उड़ना भूल चुका था, बहुत देर से पिंजरा टूटा। पंछी उड़ना भूल चुका था, बहुत देर से पिंजरा टूटा। और अगला शेर देखिए। छत टूटी, दीवारें टूटी, पांव तले से धरती खिसकी। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद सदर जी, महावीर सिंह वीर जी, छोटे भाई हमारे। बहुत हौसला मिलता है उनके रहने से। कि छत टूटी, दीवारें टूटी, पांव तले से धरती खिसकी। छत टूटी, दीवारें टूटी, पांव तले से धरती खिसकी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, उसका सिर्फ भरोसा टूटा। छत टूटी, दीवारें टूटी, पांव तले से धरती खिसकी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, उसका सिर्फ भरोसा टूटा। और जब तक रहा जड़ों से रिश्ता, तूफानों से टक्कर ली थी। जब तक रहा जड़ों से रिश्ता, तूफानों से टक्कर ली थी। थर थर कांपा हवा देखकर, जब डाली से पत्ता टूटा। थर थर कांपा हवा देखकर, जब डाली से पत्ता टूटा। और एक और शेर ध्यान दीजिएगा कि गोल मटोल रुई से चेहरे, फूलों जैसा हल्का बचपन। गोल मटोल रुई से चेहरे,
फूलों जैसा हल्का बचपन, गोल मटोल रुई से चेहरे, फूलों जैसा हल्का बचपन। सभी किताबें शर्मिंदा थी जब कंधे पर बस्ता टूटा। सभी किताबें शर्मिंदा थी जब कंधे पर बस्ता टूटा। और अगला शेर देखें। शुक्रिया सुरेंद्र नवल जी, बहुत हौसला दे रहे हैं, आप लोग बने हुए हैं। पहले खेल खिलौने टूटे, बड़े हुए उम्मीदें टूटी। पहले खेल खिलौने टूटे, बड़े हुए उम्मीदें टूटी। टूटा अहम बुढ़ापे में, फिर सांसों का धागा टूटा। जीवन देखिए, जीवन चक्र के पहले खेल खिलौने टूटे, बड़े हुए उम्मीदें टूटी। टूटा टूटा एक दिन दम्भ देह का, फिर सांसों का धागा टूटा। टूटा एक दिन दम्भ देह का, फिर सांसों का धागा टूटा। शुक्रिया सुरेंद्र नवल जी। अंतिम शेर इस गजल का, ध्यान दीजिएगा कि टूटे कुछ वादे भी शायद, टूटा शायद आसमान भी। ये शायद पर ध्यान दीजिएगा कि टूटे कुछ वादे भी शायद, शायद टूटा आसमान भी। टूटे कुछ वादे भी शायद, शायद टूटा आसमान भी। अच्छा है हम भूल गए हैं, जाने कब कब क्या क्या टूटा। अच्छा है हम भूल गए हैं, जाने कब कब क्या क्या टूटा। मन भी पिघला कतरा कतरा, तन भी जर्रा जर्रा टूटा। रीत गए जब भीतर बाहर, तब जाकर ये रिश्ता टूटा। तब जाकर ये रिश्ता टूटा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये गजल सुनी और मुझे निरंतर मतलब हौसला मिलता रहा। एक गीत है, हो सकता है बहुत लोगों ने सुना होगा, लेकिन मैं आपके सामने उसे रखूंगी और जीवन की विसंगतियों पर है। हमारे समाज की, हमारे परिवारों में जो भी भावनात्मक समस्याएं हैं वो आपके सामने। हम मूर्ख से रहे ताकते, सारा जहां प्रबुद्ध हो गया। तर्क बहस के बीच प्रेम का, जीवन मानो युद्ध हो गया। हम मूर्ख से रहे ताकते, सारा जहां प्रबुद्ध हो गया। तर्क बहस के बीच प्रेम का, जीवन मानो युद्ध हो गया। और अंतरा देखें, जिसने खुद भी वचन दिए थे, अपनी निजता छोड़ एक दिन, सुख दुख जिसके साथ जिए थे। समझ लिया था जिसको पूरक, जिसने खुद भी वचन दिए थे। वही अधूरा छोड़ रात में, स्वयं अकेला बुद्ध हो गया। तर्क बहस के बीच प्रेम का, जीवन मानो युद्ध हो गया। और उसके बाद अगला अंतरा कि मुस्कानों की कठिन शर्त पर, जीवन में अनुबंध हुए हैं। मुस्कानों की कठिन शर्त पर, जीवन में अनुबंध हुए हैं। काजल की रेखा से बाहर, बूंदों पर प्रतिबंध हुए हैं। मुस्कानों की कठिन शर्त पर, रिश्तों में अनुबंध हुए हैं। काजल की रेखा से बाहर, बूंदों पर प्रतिबंध हुए हैं। हम अपराधी रहे प्रमाणित,
हम अपराधी हुए प्रमाणित, कंठ अगर अवरुद्ध हो गया। हम अपराधी हुए प्रमाणित, कंठ अगर अवरुद्ध हो गया। तर्क बहस के बीच प्रेम का जीवन मानो युद्ध हो गया। तीसरा अंतरा आपके सामने। पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा था, पॉज आया बीच में तो मुझे लगा नेट कट गया। तीसरा अंतरा इस गीत का। जिन पौधों को सींच सींच कर बढ़ते देख नैन हर्षाए, आंधी बरखा धूप सभी से बचा बचा कर वृक्ष बनाए। जिन पौधों को सींच सींच कर बढ़ते देख नैन हर्षाए, आंधी बरखा धूप सभी से बचा बचा कर वृक्ष बनाए। उसी बाग का पत्ता पत्ता माली पर ही क्रुद्ध हो गया। उसी बाग का पत्ता पत्ता माली पर ही क्रुद्ध हो गया। तर्क बहस के बीच प्रेम का जीवन मानो युद्ध हो गया। अंतिम अंतरा इस गीत का। एक दाग से चांद कलंकी, एक लोभ ने ली खुददारी। एक भूल से भंग तपस्या, एक दोष 100 गुण पर भारी। ध्यान दीजिएगा कि एक दाग से चांद कलंकित, एक लोभ ने ली खुददारी। एक भूल से भंग तपस्या, एक दोष 100 गुण पर भारी। एक दाग से चांद कलंकित, एक लोभ ने ली खुददारी। एक भूल से भंग तपस्या, एक दोष 100 गुण पर भारी। एक बूंद मदिरा से पूरा अमृत कलश अशुद्ध हो गया। तर्क बहस के बीच प्रेम का जीवन मानो युद्ध हो गया। हम मूर्ख से बहे ताकते, सारा जहां प्रबुद्ध हो गया। तर्क बहस के बीच प्रेम का जीवन मानो युद्ध हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये सुना। और अब सीधे तहत में एक छोटी बहर की एक गजल है और फिर मैं अपने खावे पाठ को विराम। छोटी बहर की है और थोड़ा आपको उसमें एक ताजगी लगेगी, संजीदा नहीं है। बौछारों से डरे हुए हैं, बौछारों से डरे हुए हैं, वो कागज के बने हुए हैं। बौछारों से डरे हुए हैं, वो कागज के बने हुए हैं। और वो जो बैठे हाथ मिलाकर, वो जो बैठे हाथ मिलाकर भीतर भीतर ठने हुए हैं। वो जो बैठे हाथ मिलाकर भीतर भीतर ठने हुए हैं। और हया नजर में जरा बचा लो, हया नजर में जरा बचा लो, सारे पर्दे हटे हुए हैं। हया नजर में जरा बचा लो, सारे पर्दे हटे हुए हैं। और राज मौत का क्या सुलझाएं, राज मौत का क्या सुलझाएं, जीवन में ही फंसे हुए हैं। राज मौत का क्या सुलझाएं, जीवन में ही फंसे हुए हैं। और ध्यान दीजिएगा कि उन्हें सीप का मोती बनना, उन्हें सीप का मोती बनना अश्क आंख में रुके हुए हैं। उन्हें सीप का मोती बनना
अश्क आंख में रुके हुए हैं। और अगला शेर देखें, बहुत मेरा पसंदीदा शेर है। मैं कोशिश करूंगी कि आप तक पहुंचे कि भिगो भिगो कर भस्म करेंगे, भिगो भिगो कर भस्म करेंगे, भिगो भिगो कर भस्म करेंगे, बादल बिजली मिले हुए हैं। भिगो भिगो कर भस्म करेंगे, बादल बिजली मिले हुए हैं। और उनके दिल में बहुत दूरियां, उनके दिल में बहुत दूरियां जो महफिल में सटे हुए हैं। उनके दिल में बहुत दूरियां जो महफिल में सटे हुए हैं। और आखिरी शेर है इसका और मेरे काव्य पाठ का, नहीं इबारत बदल सकोगे, नहीं इबारत बदल सकोगे, नहीं इबारत बदल सकोगे, हम पत्थर पर खुदे हुए हैं। नहीं इबारत बदल सकोगे, हम पत्थर पर खुदे हुए हैं। और बौछारों से डरे हुए हैं, वो कागज के बने हुए हैं। बौछारों से डरे हुए हैं, वो कागज के बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जो कुछ भी कहा आप तक पहुंचा, जो भी उसमें कहीं मेरी तरफ से कोई गलती रही हो तो माफ़ी चाहूँगी। मैं अभी भी विद्यार्थी हूँ, चाहे जिसके ज़रिए यहाँ पर हूँ इस वक्त, अध्यक्ष के ज़रिए, लेकिन बिल्कुल विद्यार्थी हूँ मैं। और एकल काव्य पाठ के लिए सचमुच दिल से अभिभूत हूँ। और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ कि ये समूह ऐसे ही बना रहे, हम ऐसे ही बिल्कुल इस तरह जुड़े रहें कि पहले की तरह से एक परिवार की तरह हमें महसूस हो। मैं अपना काव्य पाठ समाप्त करती हूँ। आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट।